बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, हमारी अल्लाह से दुआ है कि ए कुन फ़यकुन के मालिक, हम कुदरती आफ़ात और इन वबाई अमराज से जंग नहीं कर सकते। हम पर अपनी रहमत फरमा और तमाम अमराज से हमें महफूज फरमा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बनाएंगे सैंडविच पकौड़ा। बारिश हो रही है धीमी धीमी, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज सैंडविच पकौड़ा बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो सैंडविच पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये 3 आलू ले लिए हैं। इनको मैंने बिल्कुल बारीक अच्छे से मैश कर लिया है। 1 प्याज मैंने चॉपर कर लिया है। 6 मैंने स्लाइस लिए हैं, ब्रेड स्लाइस। धनिया मैंने धो के रख लिए हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया। थोड़ा सा मैंने लिया तिक्का मसाला, हाफ़ टी स्पून। आप चाहे चाट मसाला डाल लें, लेकिन तिक्के मसाले से इसमें इसका पकौड़े का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 मैंने ले लिया सब्ज़ मिर्च, उसको बारीक काट लिया है। और 1 मैंने लाल मिर्च लिया, उसको मैंने काट लिया। इसका टेस्ट और इसकी गार्निश बड़ी ज़बरदस्त आएगी। तो चलें हम अपना पेस्ट बनाना शुरू करते हैं। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। मिर्च, आधी धनिया हम इसमें डालेंगे और आधी धनिया हम बेसन में शामिल कर लेंगे। प्याज, अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। नमक मिर्च मसाले वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा और टेस्ट करके इसको इसी तरह बना के साइड पे कर लें। अब हम तैयार करते हैं इसकी जो हमने कोटिंग करनी है, बेसन तैयार करते हैं। तो आप खुला बर्तन लीजिएगा जिसमें अच्छे तरीके से बेसन में जो हमारे स्लाइस हैं वो डिप हो जाएं। चार चम्मच हमने बेसन ले लिया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। दो चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, इससे कोटिंग में खूबसूरती आएगी। इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। चलिए अब हम इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आप इसको मिक्स करना है। एक ही बार ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसको ना हमने ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मिक्स करना है। ये देखिए बेसन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है कोटिंग के लिए। तो चलें अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। और अब हमने ये जो स्लाइस लिए थे इनके अंदर हम ये भरते हैं अपना आलू का पेस्ट। इस तरह हम इसके अंदर अच्छे तरीके से भर देंगे। तो ये देखिए इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से पेस्ट भर दिया, इसके ऊपर लगा दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। इस तरह ज़ोर से दबा के, इस तरह हम इसको ज़ोर से दबा के इस तरह रख देंगे। इसी तरह हम इस पे भी लगा लेंगे। मसाला हमने इसके अंदर भर दिया है। अब हम इसको इस तरह काट देंगे। आप चाहें तो कौन से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस शेप में काटूंगी। जो शेप आपको पसंद है आप उसी शेप से इसको काट लें। तो इसी तरह हम रखते जाएंगे। तो चलें जी अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में हमने तेल डाल दिया है। नीचे हमने बिल्कुल स्लो आंच पे आग जलाई हुई है।
तो अब हम इसमें डालते हैं अपना ब्रेड पकौड़ा। इसको हम दोबारा अच्छे से हिला लेते हैं बेसन को। तो अब हम इसमें डिप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके अंदर डिप कर लेंगे। फिर ऐसे चारों साइडों पे, ताकि अच्छी तरह बेसन डिप हो जाए। तो अब हम इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे इस तरह। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, जलने नहीं चाहिए। इनका हमने बड़ा खूबसूरत कलर लेके आना है, तो बिल्कुल स्लो आँच पे, जल्दी नहीं करनी, तेज़ी नहीं करनी। बड़े आराम से, स्लो हाथों से, बड़े प्यार से आपने इसको डिप करना है, उठाना है और इसके अंदर रख देना है। चलें जी, अब हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं। दूसरी साइड पे इसी तरह हम इसको आराम से पलट देंगे। आपने फुल तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे और इसका प्यारा सा गोल्डन गोल्डन कलर लेके आएंगे। 1 मिनट हो गया, अब हम दूसरी साइड से देख लेते हैं। ये देखिए, प्यारा प्यारा इसका कलर आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसको थोड़ा सा साइडों से भी पका लेंगे, क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा डाला था। ये देखिए, इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमारे ब्रेड पकौड़ा बड़ा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इसी तरह अब हम दूसरे भी डाल लेंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बारिश के मौसम में ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत आसान से और बहुत जल्दी बनने वाली। आप भी बनाएं, बारिश हो रही है, अपने घर वालों को खिलाएं, वो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।